दोस्तों, न्यूमेरिकल की इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं विद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए हैं। अभी तक आप लोगों को वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये क्या कह रहा है? 1500 वाट सामर्थ्य वाले, सामर्थ्य होता है शक्ति, तो हमें क्या दिया है? 1500 वाट, शक्ति होता है पी, पावर। पी का मान हमें कितना दिया है? 1500 वाट। सामर्थ्य वाले एक वैद्युत हीटर को 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, वोल्ट मतलब ये हमें V का मान दिया है 250 वोल्ट के वैद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए। देखो, हमें सबसे पहले ज्ञात करना है हीटर में प्रवाहित धारा, मतलब I निकालना है हमें। पहले क्वेश्चन में I निकालना है। हम जानते हैं, एक सूत्र पढ़ा है हमने, P बराबर VI होता है। हमें I निकालना है तो इसका हम सूत्र बना सकते हैं, I बराबर P अपॉन V। देखो, P का मान हमें कितना दिया है? 1500 अपॉन V का मान हमें कितना दिया है? 250। अगर हम इसे कैंसिल करें और सॉल्व करें तो I का मान हमारा आ जाएगा 6 एम्पियर। मतलब हीटर में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्या कह रहा है? हीटर के तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है R, हमें R और निकालना है। R क्या? R हम कैसे निकाल सकते हैं? हम जानते हैं ओम का नियम, बहुत पॉपुलर है। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है सबको पता होगा, V बराबर I R, परंतु हमें R निकालना है तो R बराबर V अपॉन I हो जाएगा। V का मान हमें क्वेश्चन में 250 वोल्ट दिया ही है, अपॉन I का मान हमारा 6 एम्पियर आया है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो R बराबर, इसका इसमें डिवाइड दे दो, इसका इसमें डिवाइड देंगे, तो 41 पॉइंट कुछ आएगा आपका, तो 41.6 R का मात्रक होता है ओम। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये क्या कह रहा है? एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है। कोई एक विद्युत बल्ब है, उस पर 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है। देखो, 250 वोल्ट, इसका मतलब ये V का मान दिया है 250 वोल्ट, और 200 वाट, वाट होता है शक्ति, P का मान कितना दिया? 200 वाट। इससे 250 वोल्ट, V का मान तो हमें वोल्ट 250 ही दिया है, के वैद्युत मेंस से जोड़ने पर, मेंस से बल्ब में जोड़ने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी? धारा मतलब I का मान निकालना है। बल्ब के तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है R का मान निकालना है। तो अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? हम जानते हैं एक सूत्र होता है शक्ति का, हम जानते हैं एक सूत्र था P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, परंतु हमें P का मान तो दिया है, हमें तो R निकालना है, तो R बराबर V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। V का मान हमें दिया है 250, तो इसका स्क्वायर करेंगे, अपॉन P का मान हमें दिया है 200। अगर हम 250 का स्क्वायर करें तो R बराबर 250 का स्क्वायर हो जाएगा इतना, अपॉन 200, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से। अगर हम इसका डिवाइड लगाएं तो 312.5 ओम इतना आ जाएगा R का मान। अब इसने हमसे I और पूछा है,
धारा। तो हम जानते हैं ओम का नियम, तो ओम के नियम से ये क्या होता है, V बराबर आई आर, परंतु हमें क्या निकालना है, आई निकालनी है। तो आई बराबर V अपॉन आर हो जाएगा, और V का मान हमें कितना दिया है यहाँ पे 250 वोल्ट, अपॉन R का मान इतना है 312.5। अब इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड देंगे, तो हमने तो पहले डिवाइड दे लिया है, तो I बराबर 0.8 एम्पियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, ये क्या कह रहा है, आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट, किलोवाट पी का मान दिया है, वाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रति माह मतलब 30 दिन खर्च होने वाली ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रति यूनिट ऊर्जा का मूल्य 7 रुपए है। देखो हमने एक सूत्र पढ़ा है यूनिटों की संख्या निकालने का, वाट गुणा दिन गुणा घंटा गुणा उपकरणों की संख्या अपॉन में 1000। अगर यहाँ पर आप किलोवाट का मान रखते हो तो आपको यहाँ पर 1000 की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किलोवाट का अगर हम मान रखेंगे तो 1000 का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप सूत्र में से 1000 को हटा भी सकते हो। अगर आपको नहीं हटाना तो आपको ये वाट में चेंज करना होगा, और इसको वाट में चेंज करोगे तो इसमें भी तो 1000 का मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। तो हम इससे यहाँ से हटा भी सकते हैं, हम करेंगे 1 किलोवाट घंटा या यूनिट बराबर वाट कितना दिया 1.5 मल्टीप्लाई कितने दिन है 30 दिन तक चलाने के लिए, मल्टीप्लाई घंटे, कितने घंटे हैं 10 घंटे तक चल रहा है। एयर कंडीशनर एक ही है, उपकरण की संख्या एक है, मल्टीप्लाई इससे अगर हम सॉल्व करें तो शॉर्ट में लिखें यूनिट बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आपस में तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा। ये हो गया यूनिट, मतलब यूनिट की संख्या। अब हमें यूनिट ऊर्जा का मूल्य 7 रुपए से दिया है, तो 7 रुपए की दर से तो हम जानते हैं 450 मल्टीप्लाई 7, तो इसका लगभग इतना आएगा, मतलब ऊर्जा का मूल्य इतना होगा। ये भी हम कैलकुलेशन करके देखते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऊर्जा का मूल्य आपका इतना आ गया, ये आपका इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, ये क्या कह रहा है, एक घर में 220 वोल्ट 10 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 2 रुपए यूनिट की दर से 30 दिन का खर्च ज्ञात करो। तो देखो वाट अगर हम ये सूत्र होता है यूनिट की संख्या निकालने का, यूनिट या किलोवाट घंटा बराबर वाट मल्टीप्लाई दिन मल्टीप्लाई घंटा मल्टीप्लाई उपकरणों की संख्या, मतलब कितने उपकरण लगे हुए हैं। तो वाट की जगह पे हम 100 रख सकते हैं, मल्टीप्लाई दिन कितने दिन तक चला रहे हैं बल्बों को 30 दिन तक, तो 30 रख सकते हैं। घंटे कितने घंटे चलते हैं 8 घंटे, मल्टीप्लाई उपकरणों की संख्या, मतलब कितने उपकरण हैं तो 5 बल्ब हैं, तो मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा अपॉन 1000। अगर हम इसे सॉल्व करें, इधर यूनिट लिखते हैं, वैसे तो इधर ऊर्जा लिखनी चाहिए पर कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्जा या यूनिट आम बात है। 3 जीरो से हम इन 3 जीरो को काट सकते हैं, इसका अगर हम मल्टीप्लाई दें तो 240 यूनिट आ जाएगा, मतलब यूनिट की संख्या कितनी आ जाएगी 240 यूनिट। अब 1 मिनट 240 में 120 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें
और 45 और ये 120 यूनिट आ जाएगा। परंतु इसमें बोला है 2 रुपए प्रति यूनिट, तो हम कहेंगे यहाँ साइड से करते हैं 2 रुपए की दर से, 2 रुपए की दर से हम कह देंगे 120 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 240 रुपए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 240 रुपए, क्योंकि हमारा यहाँ पे 120 यूनिट आए हैं, एक यूनिट के 2 रुपए हैं, तो 120 के कितने हो जाएंगे 240, 2 का मल्टीप्लाई करके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, ये क्या कह रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, ये क्या कह रहा है 20 ओम प्रतिरोध, ओम होता है आर का मान, तो आर का मान 20 ओम दिया है। कोई वैद्युत स्त्री 5 एम्पीयर धारा, वैद्युत धारा होती है आई, 5 एम्पीयर वैद्युत धारा लेता है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा हम जानते हैं 30 सेकंड से, टी का मान भी दिया है 30 सेकंड, और हम जानते हैं ऊष्मा होती है एच, हमें एच निकालनी है। हम इसका एक सूत्र जानते हैं, हम जानते हैं H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अगर हम इसमें मान रखें तो H इक्वल टू आई का मान 5 है, 5 का अगर हम स्क्वायर करें मल्टीप्लाई आर का मान 20 है मल्टीप्लाई टी का मान 30 है। इसे हम और सॉल्व करेंगे इधर, तो H